अब अगर बैटरी कनेक्टेड ना होगी तो चार्ज इधर उधर जा सकता है क्या? तो चार्ज गारंटी से कांस्टेंट होना चाहिए। भाई जो अपन ने देखा वो लिख दिया। और कैपेसिटेंस तो बढ़ता ही बढ़ता है, इसे कोई रोकता नहीं है, क्योंकि वो अपन ने प्रूव करके देख लिया। कैपेसिटेंस बढ़ेगा और चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो यहां मैंने बैटरी लगाई नहीं, यहां भी मैंने बैटरी नहीं लगाई। इनिशियल स्टेज में ये देखो खाली है, अगली स्टेज में भरा हुआ है। बस समझ में आ रहा? कोई दिक्कत है यहां तक? तो पहली स्टेप तो क्लियर है कि क्यू कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अगली सेकंड स्टेप में आपसे पूछता हूं, कोई बताएगा एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, या पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? एनर्जी तो स्टोर रहेगी, तो मैंने कहा दूसरे में भी रहेगी। भाई कैपेसिटर डाल देंगे तो एनर्जी थोड़ी ना कहीं चली जाएगी, कम ज्यादा हो सकती है कि नहीं? तो वो बताओ क्या फर्क पड़ेगा, कम होगी कि ज्यादा? ऐसा थोड़ी ना फुली डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आधा होगा कि नहीं होगा मैं भैया गारंटी नहीं लगा। कोई बैटरी से कनेक्शन थोड़ी ना किया तो आधा चार्ज होगा। तो डायलेक्ट्रिक सीधा ठूस दिया अपन ने, बैटरी तो लगी नहीं है। अरे मान लो एक रजाई में एक लेटा हुआ एक और ठूस दो, हो अगर रजाई बड़ी हुई तो गर्मी आ जाएगी, और रजाई छोटी हुई तो छोटी हुई मान लो, तो दोनों ठंडाएंगे, एक इधर खींचेगा उधर खींचेगा। तो डिपेंड करती है ना कंडीशन कैसे है। यहाँ पे क्या है, चार्ज कांस्टेंट है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो है के वो तो फिक्स रहेगी, वो भरते ही ये सी की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ये रिलेशन दोनों फिक्स है, बाकी जो होना है सब इसके हिसाब से ही करेंगे। तो आपने देखो जो वेरी कर सकती है चीजें क्या, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, चौथी चीज अपन पढ़ते ही नहीं है। तो सी मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, के मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो सी के है तो बना रहने दो, के कांस्टेंट रहता है और अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमने बोला डायलेक्ट्रिक भरने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, उसको सी के लिखा। ये सी है कैपेसिटेंस बिफोर द कनेक्शन ऑफ डायलेक्ट्रिक। तो ये जो है ना, दिस इज द कॉल्ड कैपेसिटेंस। और नई स्टेज का जो कैपेसिटेंस उसको बोला मैंने सी के। पहचानने के लिए कुछ तो लिखना चाहिए था। प्रख्यात, एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगी कि घटेगी? पहले बताओ कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला क्या है? अरे दो फॉर्मूले बताए थे। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कितनी थी? हाफ सीवी स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था दो चीज कांस्टेंट होती है वो उसी फॉर्म में फॉर्मूला लगाते हैं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ कांस्टेंट क्या है ये की है। तो आप देखोगे जब हमने बैटरी का कनेक्शन करा नहीं तो चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं क्यों कांस्टेंट है। तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे एनर्जी के लिए? क्यू स्क्वायर बाय 2c। ध्यान रखना, कोई और चुपचाप लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर जो लेंगे वो हो जाएगी क्यू स्क्वायर बाय, यहां पे एनर्जी ऑफ कैपेसिटर लिखेंगे तो क्या हो जाएगी? लेकिन जो 2c नहीं आएगा, या सी के लिखो, कैसे लिखो? सी के की वैल्यू डालेंगे, क्या आएगा? आप देखो ये एग्जैक्टली डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो कैपेसिटेंस की एनर्जी आ रही है वो पहले के कंपैरिजन में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो मैंने कहा ठीक है हटाओ, ये बात तो मेरे समझ में आ गई। पोटेंशियल की क्या कहानी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहानी होगी, जरा वो भी तो देख लें। क्या होगा इनके बीच का पोटेंशियल? क्यू इक्वल टू सी भी होता है, क्यू तो कांस्टेंट लिखा है। क्यू कांस्टेंट, जे बढ़ गया तो जे पक्का ना,
ये बढ़ा तो जे घटेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको घटने से। जे कितना बढ़ गया के टाइम्स, तो ये कितना घटेगा के टाइम्स। तो पोटेंशियल घट गया, घटा कि नहीं? कैसे? तो सेम ना हुआ, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है V, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है C, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है KC, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होना चाहिए V के। तो मैं वैल्यू लिख के दिखा देता हूँ। बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए, VY के होना चाहिए कि नहीं होना। तो नया पोटेंशियल जो बनेगा हमारे पास आफ्टर डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, वो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगा नीचे। ये समझ में आ रही है बात की नहीं? बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है, अभी कुछ मत लिखो, मैं तभी से लिखवा रहा हूँ। ये खाली जगह बनी है, मतलब यहाँ पे कुछ लिखा होगा, अभी भरेंगे। तो ये दो बेसिक चीजें समझ में आएंगी नहीं, फील्ड के लिए भी ऐसे देख सकते हैं। तो जो ये पॉइंट्स हैं वो हम अपन लिख लेते हैं तमीज से, किसी को स्लाइड कॉपी करनी है तो वो भी कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परसों पढ़ाया था, थे नहीं शायद? थे लगभग इंसुलेटर वाले आइटम होता है। हाँ कल नहीं थे दोस्त, वही है। तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है, तो देखो यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट था, अब बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भरोगे, कुछ गड़बड़ होगी कि नहीं? फील्ड एनर्जी जो वाला लगेंगे नहीं अब, लेकिन तो अपन किससे बढ़ेंगे, क्यू स्क्वायर बाई 2c। यू नो देखो अभी पोटेंशियल भी कम आया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम आएगी और एनर्जी भी कम आएगी। तो दिक्कत है यहाँ तक? आप चाहो तो पोटेंशियल का और लिख लो साथ में, मैंने लिखना भूल गया। हाँ वो डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, बैटरी में जो बोलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, उसमें आयंस होते हैं, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगी, वो चीज भरी जाती है, कोई दिक्कत नहीं। लिखो यहां तक। बेटा ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर हम करते हैं। तो अपन एक मिनट, अपन जहां जिस चीज की जरूरत है उससे काम चलाएंगे, यहाँ भर रही है, गड़बड़ हो रही, कोई दूसरी स्थिति भी तो हो सकती है। ये तो पक्का है कि एनर्जी कम हो रही है यहाँ पे, लेकिन कब, जब बैटरी कनेक्टेड नहीं है। कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा देखेंगे अभी। देखो यहां तक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जब उसे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से नहीं पूछना है तो यहाँ के अलावा कहीं और से पूछ भी नहीं सकता, या तो कल के लेक्चर से या आज के लेक्चर से, या एक आध चीज बिल्कुल शुरू के लेक्चर से, वीडस्टोन से, बस। और ज्यादा उससे बचेगा नहीं ना कुछ ऑप्शन पूछने के लिए। हो गया? यस सर। तुम ऐसे लिखोगे, लिखते ही नहीं हो कुछ। अरे तो भैया तुम लिख लो अच्छे से, प्रॉपर नोट्स बनाओ, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत में आ जाएगा। हो गया यहाँ तक? बढ़ते आगे। अब हमने क्या करना है, बैटरी को कनेक्टेड करना है, ध्यान रखना कनेक्टेड है। क्या होगा, बैटरी कनेक्टेड है तो तुम कहीं से पोटेंशियल कम करो, बैटरी फिर दे देगी, होता है ना? तो यहां तो बैटरी देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन कुछ भी हो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है कि? और पोटेंशियल कांस्टेंट तो बीच का सेपरेशन भी बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट ही रहने वाली है, वो बदलने वाली नहीं है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें हैं जिनको अपन यूज करेंगे। तो बैटरी कनेक्टेड है, चार्ज फ्लो होता रहेगा, ये रिजल्ट बन जाएगा। हो गया?
Q इक्वल टू सी भी लगा सकते हैं, सी बढ़ रहा कि घट रहा, सी बढ़ रहा, और V तो Q एग्जैक्टली यहां चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर पे बढ़ गई, समझ आ रहा है कि नहीं? तो मैंने कहा चलो ठीक है, चार्ज बढ़ गया तो यहां पे बढ़ा सकते हैं अपन। एनर्जी कौन सा फॉर्मूला, क्यू स्क्वायर बाई 2c लगाएंगे या आप सी स्क्वायर लगाएंगे, मतलब मैं ये पूछ रहा हूं बस। जो फायदे वाला वो बताओ। हर्ष कौन सा लगाना चाहिए? तो क्यू स्क्वायर बाय 2c। पिटेगा मेरे हाथ से, कांस्टेंट वाला लगाते हैं। यहाँ क्या कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है या फिर वी कांस्टेंट है? वी, तो जो वाला बर्बाद हो जाएगा, यही काम आएगा, हाफ सी वी स्क्वायर। तो पहले तो अपन चार्ज का लिख लिए, चार्ज बढ़ गया था, आपने बोला था, मैंने बढ़ा दिया। एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर लगाएंगे, वी कांस्टेंट है, ये बढ़ गई। तो एक बार आप अगर बैटरी कनेक्टेड करते हो और डाइलेक्ट्रिक फ्यूज देते हो, एनर्जी बढ़ जाएगी। बैटरी आपने कनेक्ट करी नहीं, डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो एनर्जी घट जाएगी। तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन आपने कैपेसिटर को कैसे हैंडल करना है। आपने एनर्जी ज्यादा चाहिए तो कैसे लगाना है, कम चाहिए तो कैसे लगाना है। कैपेसिटर वही है, आउटपुट कितना चाहिए, कैसे चाहिए, सब इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है कि नहीं? नोट करो जल्दी से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कनेक्टेड है या नहीं है, कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, डिस्कनेक्टेड है। हो गया बेटा? नोट कर लिया पूरा? यस सर। ठीक, कहीं कोई कंफ्यूजन हो किसी को पूछ लो बेटा, क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। कंफ्यूजन तो नहीं है? अब मैं आपके सामने क्वेश्चन देता हूं। तो यहाँ पे क्या है, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर दिए हैं। अब एक का कैपेसिटेंस क्या दिया, सी, तो दोनों का ही सी दिया, मतलब एग्जैक्टली connected between the battery. Switch is now open and free space between the plates of capacitor is filled with dielectric of constant 3. स्विच को ओपन कर दिया और इनको 3 से भर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी स्टोर इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक। तो अगर अपन ने डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा तो इस स्टेज में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पहले ये निकाल लो। फिर अपन डाइलेक्ट्रिक भर देंगे, उसके बाद इनमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी वो निकालो, तब दोनों का रेशियो निकालना है। समझ आएगी नहीं? अब ये देख के बताओ, ये कौन सा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज के पैरेलल? पक्का? कितनी एनर्जी स्टोर होगी जल्दी बताओ? एनर्जी 2c होती है, तो निकाल के ना टोटल कितनी स्टोर।
देख लेते बेटा, रेशियो है हमारे पास, तो निकालो रेशियो। चलो मैंने सब मेरे सॉल्व करने के लिए भी जगह बना ली। बताओ बेटा, पहले ऐसे कनेक्टेड थे, टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी? तो मैंने कहा इनिशियली जो टोटल एनर्जी होगी जरा लिख लेते हैं, दोनों पैरेलल में 2C हो गया, या अलग अलग करके करना है तो कोई दिक्कत नहीं। पहले वाली की हाफ CV स्क्वायर बैटरी से कनेक्टेड है, और दूसरी वाली की भी हाफ CV स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा? CV स्क्वायर हो गया। अब दूसरी स्टेज, बहुत देर ऐसा होने के बाद अपन ने क्या करा, स्विच खोल दिया। स्विच खोलने से क्या हुआ? अब एनर्जी कितनी बचेगी? अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ो, पहले खोला या पहले अपने डायलेक्ट्रिक भरा? क्या लिखा था क्वेश्चन में? देखो बेटा क्या लिखा है, नाउ स्विच इज ओपन। पहले स्विच को ओपन करा गया, वो डायग्राम में मैंने एनिमेशन में दिखाया भी है। फिर क्या किया, एंड स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर डाइलेक्ट्रिक डाला गया। तो आप ये देखो, अगर अपन ऐसा काम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक बाद में डालते हैं, तो ऐसी स्टेज में क्या हो रहा है, पहले वाले में जो एनर्जी स्टोर हो रही थी हो गई, इनिशियल स्टेज खत्म। अब फाइनल स्टेज में क्या है, एक कैपेसिटर अभी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर हो गया फ्री। तो जो बैटरी से जुड़ा उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जो फ्री होता है उसकी कैपेसिटेंस तो बढ़ी रहती है बट एनर्जी घट जाती है। तो ऐसे स्टेज में अब हमें टोटल फाइनल एनर्जी निकालनी है। मैंने कहा टोटल फाइनल एनर्जी कितनी होगी, तो पहले जो बैटरी से कनेक्टेड है उसकी लिखो। तो यहां पे होगा हाफ C इंटू V स्क्वायर, यही होता है। बट C कितना हो जाएगा, K टाइम्स। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसको मैंने ओपन कर दिया था, जैसे ओपन करा था तो इसको पोटेंशियल तो बराबर भी आ चुका था। अच्छा, इस पे डाइलेक्ट्रिक पहले भरा नहीं था, तो उस स्टेज का मतलब इस पे जो चार्ज आया होगा आफ्टर ओपन, ओपन करने के बाद इस पे चार्ज आ गया था, और चार्ज है इस पे कांस्टेंट। और जो चार्ज आया उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, CV। होगी कि नहीं होगी? तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, Q स्क्वायर बाय 2C। अपन यही लिखते हैं। तो जो दूसरे की एनर्जी आएगी प्लस हाफ Q स्क्वायर बाय 2C, यही आएगी। तो अगर हम इस डेटा को यूज कर रहे हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, तो मैंने कहा 1/2 K CV स्क्वायर 1/2। अब देखियो अपन ने Q की वैल्यू डालनी है, Q कितना है, CV, तो C स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, नीचे क्या आएगा, C। काटेंगे। अब नई स्टेज में जो हमने भरा है, उस स्टेज में जो कैपेसिटेंस होगा वो यहाँ पे अलग आएगा। बाई चांस लिखा नहीं तो कैसे रह गया, तो नई स्टेज का कैपेसिटेंस यहाँ कैसे हो जाएगा, काटो एक बार। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी ये कितनी हो जाएगी, हाफ K टाइम्स ऑफ CV स्क्वायर प्लस हाफ CV स्क्वायर वैसे तो अपन डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते थे, ये आज ही था कि बैटरी कनेक्टेड होती तो K टाइम्स हो जाता है, डिसकनेक्टेड होती तो K नीचे आ जाता है। अब मैंने पूरा सॉल्व करके लिख दिया, जरा कैलकुलेट करो कितना रिजल्ट आएगा। हाफ CV स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पहले भी आया था, कट जाएगा, मजा आएगा अपने को। अगली स्टेज में यहाँ पे क्या बन रहा, K प्लस 1/K।
करो जरा सॉल्व। लेकिन एक डायरेक्टिव भरा हुआ ना, तो k टाइम्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब हम क्या करेंगे, दोनों का रेशियो चाहिए था, निकाल लो। इनिशियल से फाइनल का चाहिए, फाइनल से इनिशियल का, वो देखो क्या दिया हुआ है। हो गया यहां तक? तो हम रेशियो लिखने की बात करते हैं बेटा। ये तो फाइनल की वैल्यू लिखी है, अब पलट के नहीं देख रहे, देख लेते हैं जो भी आएगा। उल्टा होगा तो उल्टा कर देंगे। तो ये वैल्यू कितनी है, हाफ सी बी स्क्वायर, तो यानी डबल है ना, तो 2cv² लिख दिया मैंने हाफ के फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, cv²/2 k + 1/k। देखो जे आइटम पूरा कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? अब देखो जरा कितनी वैल्यू आ रही, 2 पर नीचे, अब बस k की वैल्यू और बता दो, अपना काम हो जाएगा। अब तो पलट के देखना पड़ेगा, कितना दिया k, कितना दिया है, वो 2 के से, वो जहां तक याद है शायद k की वैल्यू 3 ही दी है। k कितना दिया, 3, डालो जरा इस वैल्यू को। टू बाय 4/3। 6/10, तो 3/5 जैसा कुछ लग रहा मुझे। अब मुझे लगा तुम्हारे क्लास में ऐप पे लेना शुरू करता हूँ, फालतू आधा घंटे में काटनी पड़ती है। और बढ़िया आराम से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 4 घंटे जितनी चलानी होती चलाओ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है बीच में। हो गया यहाँ तक, क्लियर है? 3/5 कोई ऑप्शन है क्या? है भैया है, लेकिन ये 5/3 भी है। क्वेश्चन पढ़ लो कैसे कैसे पूछा। तो यहाँ क्या पूछा है, एनर्जी स्टोर इन, हाँ बिफोर टू आफ्टर, कोई दिक्कत नहीं, सही अपना आंसर 3/5। ऑप्शन भी हो जाएगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना, मैं नहीं टच करूंगा। सेम पैटर्न का है, सेम कॉन्सेप्ट का है, ज्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं आपका, फिर ये खत्म काम। बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा।
मैं कुछ टच ही नहीं करना चाहता। नीचे वाला कनेक्टेड है कि नहीं, तो इसमें एनर्जी काय को आएगी, तो जो एनर्जी होगी सिर्फ ऊपर ही होगी, उसमें बैटरी कांस्टेंट है, तो हाफ CV² सही है। अब क्या होगा, 1 वाली स्टेज से स्विच कहां जाएगा, कनेक्ट होके 2 में पहुंच जाएगा, और जैसे ही स्विच को 2 में कनेक्ट करा तो करंट नीचे फ्लो होगी, होगी कि नहीं। तो अगर चार्ज नीचे जा रहा है तो भैया ऊपर वाला नीचे कुछ देगा कि फ्री में घूमेगा, तो उसको भी अपना टिकट कटवाना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ एनर्जी इसकी पहले जो स्टोर थी उससे कम हो जाएगी, गारंटी है मेरी। तो अब जो नई एनर्जी स्टोर हुई है पूरे सिस्टम में बची होगी वो कैलकुलेट करो, जो पहले थी वो अपन ने कैलकुलेट कर ही ली थी, दोनों का डिफरेंस निकालो, तब जाके काम होगा। जल्दी करो। वो बराबर तो हम नहीं कह सकते, अपने आप दिमाग लगाओ क्या करना है। दिव्यांशु बेटा कुछ क्लियर है? हाँ सर। हाँ थोड़ा ट्राई करो, जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ट्वेंटी पर सेकेंड 20%। देखें इनिशियल स्टेज में एनर्जी चेक करो बेटा कितनी है। तो मैंने कहा इनिशियली जब ऊपर चक्कर मार रहा था वो नीचे तो आ नहीं लगा, तो इनिशियल एनर्जी थी हमारे पास हाफ CV²। खुशी कितनी है इनिशियल तुम्हारी? हाफ CV² ही लगाया था। नीचे क्या आई बाद वाली स्टेज में? मतलब जैसे अब तक कनेक्शन कितना आंसर आ रहा है? निकाल रही सर, अभी तो जो ऑप्शन भी नहीं है वो आ रहा था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, फिर से निकाल रही हूँ। आफ्टर द कनेक्शन की बात करेंगे तो दोनों में जब तक करंट फ्लो होगी या चार्ज फ्लो होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि एक चार्ज और एक अनचार्ज है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सिंपल वही तरीका जो अपन ने पहले करा था। तो अपन कॉमन पोटेंशियल लिखना जानते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, V' इक्वल टू टोटल चार्ज, दूसरे पे तो था नहीं, जो चार्ज था सिर्फ ऊपर था तो वो था CV प्लस 0 डिवाइड बाय टोटल पोटेंशियल के लिए लिखना है अपन ने, तो टोटल कैपेसिटेंस करना पड़ेगा, तो C प्लस 4C। तो कॉमन पोटेंशियल जो अपने पास आने वाला है वो कितना हो जाएगा, V/5। देखो बेटा कोई दिक्कत है यहां तक? नई बात करते हैं, पुरानी बातों में क्या रखा है, एनर्जी निकाल लो। अब मान लो दोनों घूम रहे हैं एक साथ पैरेलल में, बराबर एनर्जी है, तो क्या करें फिर?
सीधा अलग अलग एनर्जी निकाल के देख लेते हैं। तो कॉमन पोटेंशियल पहली वाली स्टेज का, उसके अकॉर्डिंग फाइनल एनर्जी लिख रहे हैं हम, तो वो है वी डैश। एनर्जी कितनी है, हाफ सी, सी की जगह कितना है, सी है सॉरी, और वी डैश कितना है, जो भी अपने का करना से स्क्वायर करो, प्लस दूसरे वाले की हाफ, नया वाला कैपेसिटेंस कितना है 4C, वी डैश का होल स्क्वायर। मैंने टोटल चेक करके देखा यार कितनी बननी वैल्यू, हाफ CV स्क्वायर, जी कितना बनेगा 1 प्लस टोटल कितना आएगा 5/2 देख लो, कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या? तो ऐसी स्टेज में जो चेंज इन एनर्जी आएगी हम वो भी देख सकते हैं। पहले यहां तक नोट करो, कितने लोगों ने यहां तक सही करा? तो फाइनल स्टेज में क्या आएगा, तो मैंने कहा फाइनल स्टेज बन के तैयार हुआ, इसमें अभी वी डैश की वैल्यू डालना बाकी है, वो भी डाल दो। सी वी डैश कितना है V/5, तो V²/25, काटो पीटो तो क्या बचेगा CV², अब देखो 5 एकड़ कितना बचा, हाफ CV² पहले भी लिखा था, रेशियो लेने में आसानी होगी क्या, छोड़ो बाद में कर लेंगे, गुड़ा बात आते ही नहीं हमको, तुम आता है तुम कर लो, याद है, क्लियर है? ये हमने फाइनल एनर्जी निकाली जो आई हाफ CV² × 1/5। अब हमें निकालना है चेंज, मीटिंग एंड हो गई थी। अरे मैंने कुछ बताया ही नहीं, देख वी डैश की वैल्यू ये है, तो वी डैश की वैल्यू डालो, कितनी आई थी कॉमन V/5 डाल दो, तो 5/2 सी का सी, वी डैश की वैल्यू V/5 का होल स्क्वायर का तो क्या होगा V²/25। अब क्या काम है, 5 से काटा 5 बचा, C/2 V²/5, तो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ गई। आप लिख सकते हो CV²/10, वही बात है, कुछ नया नहीं है। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन एनर्जी निकाल लेंगे। कितनी है चेंज, इनिशियल से फाइनल घटाओ, इतनी थी बची इतनी रह गई, इनिशियल कितनी थी हाफ CV², फुल कॉमन ले लिया मैंने, 1 - 1/, तो कितनी खर्च हो गई, बर्बाद हो गई, दिस इज 4/5 टाइम्स ऑफ हाफ CV²। इतनी गई, लुट गई इतनी। तो मैंने कहा परसेंटेज एरर देखें अगर निकाल के कितनी बन रही है, तो परसेंटेज एरर का फायदा, फॉर्मूला क्या होता है, 11 में पढ़े हो गए आप लोग, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एनर्जी अपॉन पूरी वाली इनिशियल एनर्जी इंटू 100%। डेल्टा ये कितना था, हाफ CV², सॉरी ये 4/5, इनिशियल कितना है हाफ CV², काटो इनको, कितना आएगा 80%, इतना तो लुट गया। 100% में से सिर्फ 20% होती, बाकी गई एडजस्टमेंट में खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट होगा 4 का, तो मैंने सीधा करके 4 लिख दिया, मैं ठीक है ना। अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन होता तो इतने में लिखना भी है, ठीक है, और दिखाना भी है, सॉल्व भी करना है, तो मैं लैंग्वेज थोड़ी छोटी कर देता हूँ। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ये होगा
कि नीचे वाला भी पहले सी का ही कैपेसिटर होगा, उसमें 4 का डाइलेक्ट्रिक भरा होगा, तो वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया एग्जैक्टली, और ये कहानी है। तो 80% एनर्जी बर्बाद, जो रह गए बच गए अपने थे वो सिर्फ 20% बची। बची नहीं चाहिए हमको, लुटी हुई चाहिए। तो एग्जाम में जो पूछा वही करना है, बची भी ऑप्शन है और लुटी भी ऑप्शन है। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत हो किसी को पूछो बेटा, कोई दिक्कत है क्या? सर एरर समझ नहीं आया। एरर का ये फॉर्मूला होता है, एरर का फॉर्मूला ये होता है कि जो हमारे पास थी वैल्यू पहले उसका तो, अरे यार जे मान लो पहले ये हटाओ यार, एरर नहीं आता, एरर हमको भी नहीं आती, हम तुम्हें क्यों बताएं फिर। हाफ सी वी स्क्वायर आएगी क्या है मुझे नहीं पता, बट इनिशियल जो एनर्जी थी उसको 100% मान सकते कि नहीं? तो ये एनर्जी को माना 100%, तो इसको 100 लिख सकता हूं कि नहीं परसेंट में? तो 4/5 इंटू 100% लिख सकता हूं कि नहीं? कितना बचा? विदाउट एरर ले लो, समझ में आया? हाँ सर। बस बढ़िया। तो 80% खत्म, 20% ही बची, कोई बात नहीं, उसी से काम चलाएंगे। आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू सर। ठीक, समझ में आया? और ये कैपेसिटर वाला पार्ट लगभग खत्म है। अगला वाला जो पॉइंट जैसे दिया हुआ है ये कि टच करेंगे तो क्या होगा, अरे अट्रैक्शन होगा, तो ऐसे ही थोड़ा ओरली 5 मिनट में बता देंगे। कल से अपनी करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगी, इसका कोई डेरिवेशन नहीं बताएंगे क्योंकि वो काम का नहीं है। आप लोग वक्त बदल गया, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। सर कल से क्लास नहीं लेंगे सर हम। क्लास में लोग कहाँ जा रहे? सर मैरिज है ना सर घर में। चलो ठीक है, मैं भूल गया था, सॉरी। रिकॉर्ड कर लेंगे, टेंशन मत ले। सर आना है सर। हाँ बिल्कुल। घर कहाँ है तुम्हारा? सर बालाजी स्कूल के पीछे है। चलो ठीक है, ठीक है।